हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का 2023 में। तो उसमें जीके के किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर में 50 क्वेश्चंस आए थे, तो इसके मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाली वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ये क्या था, जहांगीर की अनुमति से। और जो ये सूरत है ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो ये बेसिक सी नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है यह है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड का 29% भंडार है यूरेनियम का। अगर यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता कि जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो उत्पादक अगर कभी पूछेगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, तो फिर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं, ठीक है, ये तो निकलती हैं तिब्बत के पठार से, तो इनका उद्गम तो भारत में है नहीं। तो यहाँ पे फिर चुनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये निकलती है इंडिया के हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल में इसका नाम है चंद्रभाग से भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश। तो जो सबसे ज़्यादा मीन्स उच्चतम ऊर्जा होती है ये होती है आपके नीला प्रकाश में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ होती है अराउंड 450 से लेके 500 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, पहला है लोक चुनावों में मतदान करना। ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो ये सब आपके क्या हैं, मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होगा। ठीक है, तो जो जितने भी टैक्सेस होते हैं, जैसे ये सीमा शुल्क हो गया, ये उत्पाद शुल्क और ये संपदा शुल्क जो भी लगता है, तो ये कहाँ पर जमा होता है, ये होता है भारत की संचित निधि में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गिवन है ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, CO2 इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरा श्वसन, ठीक है, इसके थ्रू भी होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 गैस को हम छोड़ते हैं। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें तो होता नहीं है। और चौथा है जैव पदार्थ का क्षय। ठीक है, तो इसमें भी होता है, CO2 क्या होता है, रिलीज होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे 1, 2, 1 थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, 1 सेकंड और फोर्थ वाले क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, तो उस समय के अकॉर्डिंग ये आपका जो सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों करेक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ ये लघु फिल्म थी तो ये दिया गया था द एलिफेंट को, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ये थी मिशेल यो। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 मई। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है, और ये 3 मई 1993 को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा। ठीक है, तो ये उस समय सही क्वेश्चन सही था। ठीक है, सेकंड था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा। ठीक है, तो ये भी सही था, भारत उसमें थर्ड नंबर पे था। और ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके तीनों सही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो सबसे जो प्राचीनतम
पर्वत श्रृंखला है ये है अरावली की, ठीक है। तो ये कहाँ से, राजस्थान से लेके दिल्ली तक फैली है, और जो इसकी टोटल लेंथ है ये है अराउंड 560 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 213 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 50 सदस्यों की क्या होती है, समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसका मेन मोटो होता है, जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसको गिराने का या उसको कमज़ोर करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी संथानम समिति के थ्रू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो संथानम समिति होती है एक, इसके तहत क्या होता है, जो भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच के लिए ये बनाया गया था, और इसकी जो ये बनाई गई थी इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है विकास में जन भागीदारी, ठीक है। तो ये सही है। राजनीतिक जवाबदेही, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी ठीक है। और चौथा है वित्तीय संग्रहण, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3rd वाला सही हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, एलिफेंट घास, नट घास, लेमन घास या दुर्वा घास, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है, एक नेचुरल उपाय है, ठीक है, प्राकृतिक उपाय है, उसमें हम क्या करते हैं, लेमन घास का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और लेमन घास के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी मच्छर होते हैं या जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसका गुच्छा होता है और इससे क्या होता है, एक नींबू की तरह सुगंध निकलती है, जिससे मच्छर और जो भी घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरोली, ठीक है, ये बागेश्वर में पड़ता है, और चंडाक पिथौरागढ़ में, तो यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खनिज पाया जाता है ये मिलता है हमें मैग्नेसाइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये ली थी सुलेमान सिखों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सुलेमान सिखों थे, इसको औरंगजेब ने 1662 ईस्वी में ग्वालियर के किले में क्या कर दिया था, मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटिका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको बताने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ठीक है। तो ये पड़ता है जो भीम बेटिका, ये है आपका मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है रायसेन जिले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन गिवन है, खेल, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत और पर्यटन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये होती है राष्ट्रीय विरासत। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं, ठीक है। तो ये टोटल है 9 राज्य, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इंडिया के मानचित्र को देखोगे तो वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो टोटल 9 राज्य हैं जो जिनकी मीन्स जो राज्य की जो रेखा है वो समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज, रेशम और रबड़ तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक क्या एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, पॉलीमर। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो
हाई लेवल की लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में जो चेंज करता है ये होता है कंपाइलर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है जो राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये गोदावरी नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है यह है लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन गिवन है करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आरबीआई है इसका कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है जो यूएनडीपी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है। ठीक है, जो हमारे एलपीजी गैस है उसका जो मुख्य घटक है यह है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जो जलमंडल है उसका सबसे बड़े भाग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ये है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो जगह है वो कौन सी जो सबसे बड़े एरिया में फैली है ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, जो मौर्य काल था उस समय जो सर्वाधिक मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करते थे तो ये था तक्षशिला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड में यह है गंगोत्री हिमनद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये पड़ता है उत्तरकाशी में। अगर यहीं पे पूछे कि जो कुमाऊँ है वहाँ का उसका सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो फिर पिंडारी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी था, ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट है ये सही है। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। और दूसरा है कि G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य या सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। ठीक है, तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट था ये सही था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखा कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, ये तो सही है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है, 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूहों के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। क्योंकि जो ये मंदिर समूह है इसका निर्माण कराया था कत्यूरी राजाओं ने। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे, जबकि पाल राजा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, देहरादून है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछेगा कि सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जब हम आई डोनेट करते हैं तो कौन से भाग को डोनेट किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उस समय हम करते हैं कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, तो सिकंदर के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर अस्तित्व में आई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गोल गुम्बद है ये है बीजापुर में। ठीक है, और ये बीजापुर पड़ता है कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी ये होती है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं तो इसको ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 11 है ये तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जावा हो जाएगा। जावा एक क्या है, लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, तो ये राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही कलानुक्रम क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है, इसको आपको मीन्स प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आया। ठीक है, तो जैसे वुड का एजुकेशन डिस्पैच है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। दूसरा था मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये हुआ था 1835 में। और ये है दिस सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, दिस सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और जो ये है इंडियन एजुकेशन मीन्स हंटर कमीशन, तो ये हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी 1882 में और ये की थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं सही मीन्स किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले 1835 में, तो यहाँ पे ये वाला इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा 1854, फिर आ जाएगा आपका 1882 और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 1944। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनको हम सही कलानुक्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या इनकी डेट पता होनी चाहिए जिससे आप इनको इजीली प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अधिकतम जो ईंधन होता है मीन्स वो किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी या कैलोरीफिक वैल्यू या उसमें मान किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का विभाजन के समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे ये थे JB कृपलानी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसकी नींव पड़ी थी अराउंड 752 ईस्वी में और इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।